नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हकीम क़ारी इरफ़ान सईद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशखुरम होंगे। आज आप दोस्तों से शब बारात के हवाले से गुफ्तगू करनी है। 15 शअबान के हवाले से अक्सर लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में अपने अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और हर आदमी ये कहता है कि ये वज़ाइफ इस तरह पढ़ें और नवाफ़िल जो आप पढ़ रहे हैं इस तरह पढ़ें, पहली रकात में ये सूरत पढ़ें, दूसरी रकात में ये सूरत पढ़ें। तो ये किसी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि इसके अंदर ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, कुरान की तिलावत करें, नवाफ़िल अदा करें। और अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन मीठा बनाएं, हलवा बनाएं, लोगों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। ये भी कहीं से साबित नहीं है, बल्कि आप सबसे बेहतर और ज़रूरी ये है आप जो इबादत करना चाहते हैं वो इबादत करें, कुरान की तिलावत करें और नवाफ़िल पढ़ें और ज़िक्र करें और दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें और 15 शअबान को रोज़ा भी रखें। कोशिश करें 13, 14, 15 को 3 रोज़े हो जाएं तो बेहतर है, वरना 15 शअबान को रोज़ा रखें। ये महीना ये रोज़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रखा करते थे, सिर्फ़ इसलिए कि रमज़ान की आमद है और प्रैक्टिस भी हो जाए और ये बरकत वाली रात है। इसके मुख्तलिफ़ रावी हैं, वो जो बताते हैं अक्सर रावी अपने हिसाब से, उसमें कुछ हदीस ज़ाइफ़ भी हैं, लेकिन आप तमाम दोस्त इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें और ज़िक्र करें और साथ इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह इस रात की और 15 शअबान की बरकत से अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। बाकी मख़सूस कोई वज़ाइफ नहीं है और नवाफ़िल पढ़ने के लिए भी कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि आप ज़रूरी ही नवाफ़िल इस तरीके से पढ़ें और पहली रकात के अंदर ये सूरत पढ़ें और दूसरी में ये पढ़ें। इंशाअल्लाह आप जितना हो सके इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह ताला आपके माल में, औलाद में बरकत अता फ़रमाएगा और आपको इज़्ज़त अता फ़रमाएगा और रोज़ी में बरकत होगी। आप तमाम दोस्त इसको ज़रूर सुनकर इस पर अमल करें और दुआ करें इस रात की बरकत आप और तमाम मुसलमानों के लिए और हमारे लिए खैर हों। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।